हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की हमारी मूवी का नाम है स्टुअर्ट लिटिल। ये सन 1999 की एक फैमिली कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में एक परिवार होता है जो अपने बेटे के लिए एक छोटे भाई के रूप में एक चूहे को लेकर आता है। वो चूहा सिर्फ साइज में छोटा होता है, बाकी उसके सारे काम इंसानों जैसे होते हैं। मूवी शुरू होती है और हम जॉर्ज को देखते हैं जो सुबह उठते ही पहले अपने मॉम डैड के कमरे में भाग कर जाता है और कहता है कि आज मेरा छोटा भाई आएगा। उसके माता पिता कहते हैं कि हाँ, जरूर आएगा, आज हम उसे घर लेकर आएंगे। वो स्कूल जाते समय भी अपने माता पिता को कहता है कि मुझे छोटा भाई चाहिए, ना कि बड़ा। उसे स्कूल भेजने के बाद उसके माता पिता एक अनाथ आश्रम में जाते हैं जहां वे मैनेजर से बच्चे के लिए बात करते हैं। मैनेजर उन्हें कहती है कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, आप जाकर बच्चे देख सकते हैं। वो दोनों पति पत्नी बच्चों को देखकर काफी खुश होते हैं और एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और बच्चों को देखने लगते हैं। तभी उन्हें अचानक किसी की आवाज सुनाई देती है। वो नीचे गर्दन करके देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक छोटा चूहा इंसानों जैसे बातें कर रहा है। वो उन्हें सभी बच्चों के बारे में बताता है। उसकी मासूमियत देखकर और उसे इस तरह इंसानों की तरह बातें करते देखकर वे दोनों पति पत्नी उसे घर ले जाने का मन बना लेते हैं। मैनेजर उनसे कहती है कि क्या आपने ये फैसला सोच समझ कर लिया है, क्योंकि वह हम लोगों से अलग है। और वे इसका जवाब हाँ मैं देते हैं। फिर स्टुअर्ट अपना बैग पैक करके वहां से उन दोनों के साथ घर के लिए निकल जाता है। स्टुअर्ट फिर अपने घर पहुंचता है जहां उसके नए मॉम डैड उसे अपनी फैमिली फोटो दिखाते हैं। उसी समय उनके घर का पालतू बिल्ला, जिसका नाम स्नोबेल होता है, वो जाकर स्टुअर्ट को मुंह में भर लेता है और उसके मॉम डैड के कहने पर उसे वापस बाहर निकालता है। इस समय जॉर्ज भी वहां स्कूल से वापस आ जाता है। वो अपने छोटे भाई के बारे में पूछता है तो उसके माता पिता स्टुअर्ट की तरफ इशारा करते हैं। स्टुअर्ट को देखकर जॉर्ज दुखी हो जाता है क्योंकि वहां अपने छोटे भाई के रूप में एक चूहे को देखकर खुश नहीं था और वह अपने कमरे में चला जाता है। रात को वो सभी साथ में खाना खाते हैं, लेकिन जॉर्ज अभी स्टुअर्ट को अपना भाई मानने के लिए तैयार नहीं है। रात को स्टुअर्ट के माता पिता उसे कमरे में सुलाकर गुड नाइट कहकर चले जाते हैं। उसके बाद वहां पर स्नोबेल आता है जो स्टुअर्ट को धमकाता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके तो यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। अगले दिन सुबह जॉर्ज की मॉम स्टुअर्ट और जॉर्ज दोनों को जगाती है। फिर इसके बाद दोनों साथ में ब्रश करते हैं। फिर जॉर्ज अपने कपड़े धोने के लिए नीचे डालता है जो गलती से स्टुअर्ट के ऊपर गिर जाते हैं। जॉर्ज फिर उन कपड़ों को स्टुअर्ट के साथ ही एक टोकरी में डाल देता है। जॉर्ज की मॉम उन कपड़ों को टोकरी में से उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल देती है, जिससे स्टुअर्ट अब वॉशिंग मशीन के अंदर फंस जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। जॉर्ज की मॉम बाहर चली जाती है। इस समय स्नोबेल वहां पर आता है जो स्टुअर्ट को वॉशिंग मशीन में फंसा हुआ देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि वो तो यही चाहता है कि स्टुअर्ट का काम तमाम हो जाए और घर में उसकी पहले जैसी इज्जत हो जाए। जॉर्ज की मॉम जॉर्ज के पिता को ऑफिस भेजने के बाद वापस आती है तो वो स्टुअर्ट को फंसा हुआ देखकर तुरंत वॉशिंग मशीन का दरवाजा खोलती है, जिससे स्टुअर्ट एकदम से बाहर आता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। फिर स्टुअर्ट के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि स्टुअर्ट ने काफी सारा साबुन निगल लिया है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद फिर वो सभी शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहां जॉर्ज अभी भी स्टुअर्ट से नाराज होता है। जॉर्ज के पिता उसे मनाते हैं। दुकानदार स्टुअर्ट को छोटे छोटे कपड़े दिखाता है। फिर स्टुअर्ट की मॉम कहती है कि हमें पार्टी के लिए अच्छे कपड़े चाहिए। फिर स्टुअर्ट एक सूट पहनकर देखता है जो उसे काफी अच्छा लगता है। आज उनके घर पर पार्टी है और उनके सभी रिश्तेदार आए हैं। वे सभी रिश्तेदारों को स्टुअर्ट से मिलाते हैं। वो सभी स्टुअर्ट को देखकर काफी खुश होते हैं। वो सभी उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाए हैं और वो गिफ्ट उसे देते हैं। जॉर्ज ये देखकर काफी नाराज होता है। वो उनसे कहता है कि यह छोटा सा चूहा इन बड़े बड़े खिलौने को कैसे खेलेगा और ये मेरे साथ कैसे खेलेगा। पार्टी खत्म होने के बाद स्टुअर्ट रात में अपने माता पिता के पास चला जाता है और वो उन्हें कहता है कि उसे उसके असली माता पिता की याद आ रही है। वो स्टुअर्ट को कहते हैं कि वो उसके असली माता पिता का पता लगाएंगे। अगले दिन वो पति पत्नी अनाथालय की मैनेजर के पास जाते हैं और स्टुअर्ट के माता पिता के बारे में पूछते हैं। मैनेजर उनसे कहती है कि वो पता लगाकर उन्हें बताएगी
स्नोबेल खाना खा रहा होता है। तभी वहां पर स्टुअर्ट भी आ जाता है और वो भी अपने लिए खाना ढूंढने लगता है। तभी वहां पर स्नोबेल का एक आवारा दोस्त भी आ जाता है जो कभी कभी स्नोबेल के पास खाना खाने के लिए आता है। स्नोबेल उसे खाना खिलाता है और जल्दी जल्दी वहां से जाने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका दोस्त स्टुअर्ट को देखें। स्नोबेल का दोस्त खाना खाकर निकल जाता है और वो थैंक यू बोलने के लिए वापस आता है तो वो देखता है कि एक डब्बे में एक चूहा है। वो डब्बे को नीचे गिराता है तो उसमें से स्टुअर्ट बाहर निकलता है जो खुद को इस परिवार का एक सदस्य बताता है। ये सुनकर वो आवारा बिल्ला स्नोबेल का मजाक उड़ाता है और कहता है कि स्नोबेल तेरा मालिक एक चूहा है। ये सुनकर स्नोबेल आग बबूला हो जाता है और स्टुअर्ट के पीछे भागता है। स्टुअर्ट स्नोबेल को चकमा देकर एक रूम के अंदर घुस जाता है। ये रूम जॉर्ज का होता है। स्टुअर्ट जॉर्ज के खिलौने देखकर काफी खुश होता है। वो जॉर्ज के साथ उसकी ट्रेन में खेलता है। जॉर्ज स्टुअर्ट को उसकी छोटी कार दिखाता है। फिर वो दोनों जॉर्ज की एक नाव देखते हैं जिसे जॉर्ज एक कंपटीशन में उतारना चाहता है, जिसे जॉर्ज और उसके पिता मिलकर बना रहे होते हैं। तभी वहां पर उनके माता पिता आ जाते हैं जो दोनों को साथ देखकर काफी खुश होते हैं। इन सभी को खुश देखकर स्नोबेल को तकलीफ होती है और वो अपने आवारा दोस्तों के पास जाकर स्टुअर्ट का काम तमाम करने की योजना बनाता है। वो आवारा बिल्लों के सरदार स्मोकी भाई के पास जाता है और स्टुअर्ट को ठिकाने लगाने की बात करता है। फिर वे सभी बोट कंपटीशन में जाते हैं जहां पर सभी बच्चे अपनी छोटी छोटी नाव लेकर आते हैं, लेकिन जॉर्ज की नाव का रिमोट गलती से स्टुअर्ट के हाथों टूट जाता है। जॉर्ज परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि वो अब नाव प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। नाव की रेस शुरू हो जाती है और उन्हें सुनाई देता है कि एक छोटा चूहा एक नाव को चला रहा है। जॉर्ज और उसके माता पिता दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं कि स्टुअर्ट नाव चला रहा है। वे स्टुअर्ट को नाव से उतरने के लिए कहते हैं, लेकिन स्टुअर्ट कहता है कि उसकी वजह से जॉर्ज कर रहे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।